Assalamualaikum students, welcome again back to my channel Nursing Mentors. I hope that you all are fine. तो बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे मैसेज कर रहे थे कि सर हमें क्लास दीजिए, कंटिन्यू कीजिए साइकोलॉजी सोशियोलॉजी के, ठीक है, क्योंकि मेरा एग्ज़ाम चल रहा था इसीलिए मैं लेक्चर नहीं अपलोड कर पा रहा था। अब ख़त्म हो गया एग्ज़ाम इंशाल्लाह। अब जो पेंडिंग चैप्टर्स है साइकोलॉजी में चाहे सोशियोलॉजी में, ठीक है, वो हम कंप्लीट करेंगे। और जो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी है उसका हम वन शॉट लेक्चर्स देंगे, हर एक चैप्टर का एक लेक्चर, ठीक है। अगर चैप्टर 20 होंगे तो 20 लेक्चर दूंगा मैं, 20 दिन में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। बट आफ्टर कंप्लीटिंग दिस पेंडिंग चैप्टर्स ऑफ साइकोलॉजी सोशियोलॉजी ऑलमोस्ट मैंने कंप्लीट किया है, मैंने डाले लेक्चर्स भी, ठीक है, नोट्स भी मैंने भेजे हैं टेलीग्राम ग्रुप पे। और जो अब साइकोलॉजी थे इसके 2-3 चैप्टर्स पेंडिंग थे, लाइक के कॉग्निटिव प्रोसेसेस, सॉफ्ट स्किल्स, इसमें सेल्फ एम्पावरमेंट, ये 3 चैप्टर्स पेंडिंग था। अब मैं पहले ये करूँगा, उसके बाद इंशाल्लाह हम उठाएंगे ये एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। चलो हम आज का जो हमारा टॉपिक है दैट्स कॉग्निटिव प्रोसेसेस। अब आपका जो चैप्टर है ये बड़ा चैप्टर है, ठीक है, और इसमें तकरीबन 10 या 12 मार्क्स आपको आते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और जो हमारा टॉपिक है आज दैट्स अटेंशन, ठीक है। पहला टॉपिक है कॉग्निटिव प्रोसेस में, आपने देखा होगा सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं पढ़ाऊंगा। और जब आप खुद पढ़ोगे ना, पहले सिलेबस देखा करो, उसके बाद टॉपिक पढ़ा करो। लाइक फॉर एग्जांपल आपने अटेंशन उठाया, ठीक, तो सिलेबस में आपके जो आपका सिलेबस है वहाँ पे अटेंशन की डेफिनेशन, उसके टाइप्स, ठीक है। बट जो बुक है ना उसमें बहुत सारा कुछ दिया है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अटेंशन, नेचर ऑफ अटेंशन, ठीक है। तो वो सारा आपको नहीं पढ़ना है, जो सिलेबस में दिया होगा ना उसी के अकॉर्डिंग पढ़ा करो, ठीक है। और पेपर भी उसी के अकॉर्डिंग फ्रेम होता है। चलो अब हम देखेंगे अटेंशन क्या होता है। देखो अटेंशन आपको पता है, ठीक है, जो एक अटेंशन ऐसा मतलब ऐसी एक कॉग्निटिव प्रोसेस है जब एक इंडिविजुअल, ठीक है, कोई भी इंसान, ठीक है, जब वो क्या करता है, सिलेक्ट करता है पर्टिकुलर स्टूमलेस अकॉर्डिंग टू हिज इंटरेस्ट, ठीक है, या अकॉर्डिंग टू हर इंटरेस्ट, ठीक है, एंड एटीट्यूड अकॉर्डिंग टू हिज इंटरेस्ट और एटीट्यूड आउट ऑफ मल्टीपलिसिटी ऑफ स्टूमुलाई प्रेजेंट इन द इन्वायरमेंट, ठीक है। अटेंशन क्या होता है? अटेंशन इज डिफाइंड एज अ प्रोसेस विच कंपेल्स द इंडिविजुअल टू सिलेक्ट सम पर्टिकुलर स्टूमुलस अकॉर्डिंग टू हिज इंटरेस्ट एंड एटीट्यूड, ठीक है, उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग या उसके एटीट्यूड के अकॉर्डिंग जितने भी स्टूमुलाई प्रेजेंट है कि इन्वायरमेंट में, ठीक है, उनको क्या करना है, सिलेक्ट करना है। पर्टिकुलर जो स्टूमुलाई होंगे वहाँ पे इन्वायरमेंट में, उसके इन्वायरमेंट में जब वो एक इंडिविजुअल उनको क्या करता है, सिलेक्ट करता है अकॉर्डिंग टू हिज इंटरेस्ट एंड एटीट्यूड, ठीक है। बहुत सारे वहाँ पे मल्टीपलिसिटी ऑफ स्टूमुलाई है प्रेजेंट इन द इन्वायरमेंट, उनमें से कोई भी एक सिलेक्ट कर लेना, ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे, अटेंशन। ये जो डेफिनेशन है किसने दी थी, शर्मा आर एन ने यहाँ पे लिखा है। नेक्स्ट डेफिनेशन है अटेंशन इज द कंसंट्रेशन ऑफ कॉन्शियसनेस अपॉन वन ऑब्जेक्ट रादर देन अपॉन अदर्स। ये तो ऊपर वाले ने भी बोला है, ठीक है, बट यहाँ पे जो इजी है, देखो आप वहाँ पे जब डेफिनेशन आएगी ना तो दो डेफिनेशन लिख लेना, ठीक है, और मतलब मिनिमम 2 डेफिनेशन आप लिख लेना, ठीक। तो यहाँ पे क्या बोला इसने, अटेंशन क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ कॉन्शियसनेस, मतलब जो जब हम कंसंट्रेट करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट पे, किसी भी स्टिमुलाई पे, व्हेन वी आर कॉन्शियस, ठीक है, अनकॉन्शियस नहीं होने चाहिए, कॉन्शियस होंगे तभी तो कॉग्निटिव प्रोसेस है ना, ठीक है। जब हम कॉन्शियस होंगे फिर हम कंसंट्रेट करेंगे किसी एक ऑब्जेक्ट पे रादर देन अदर्स, तो उसको हम क्या कहेंगे, अटेंशन। यह डेफिनेशन किसने दी, डुमेवाइल ने, ठीक। उसके बाद हम देखेंगे टाइप्स ऑफ अटेंशन। देखो इसमें 4 टाइप्स दिए गए हैं, बहुत सारी बुक्स में अलग अलग टाइप्स दिए हैं। तो जो ये टाइप मैंने लिए ना, टाइप्स ऑफ अटेंशन मैंने लिया इसके महेश्वरी से, ठीक है। मैंने 2-3 बुक कंसल्ट किए, ठीक है, उनमें से मैंने ये जो कंटेंट ये निकाला, ठीक है, और इजी बनाया आपके लिए। कहीं पे डिफिकल्ट वर्डिंग थी तो उसको मैंने ईजी वर्ड बनाया, ठीक। तो यहाँ पे देखो पहला जो टाइप है दैट्स सस्टेन्ड अटेंशन। सस्टेन्ड अटेंशन क्या होता है, is the ability to focus on one specific task for long time without being distracted। देखो इसका मतलब क्या है, जब एक इंडिविजुअल, ठीक है, फोकस करेगा एक ही स्पेसिफिक टास्क पे, ठीक है, या फोकस करेगा एक ही स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट पे फॉर ए लॉन्ग टाइम, बहुत टाइम तक, ठीक है, मतलब वो डिस्ट्रैक्ट नहीं हो जाएगा उधर इधर, एक ही ऑब्जेक्ट पे, ठीक है, एक ही टास्क पे वो क्या करेगा, फोकस करेगा, उसको हम क्या कहेंगे, सस्टेन, ठीक है। तो यहाँ पे जो इंडिविजुअल है वो सस्टेन रहता है, तो इसी को हम क्या कहेंगे, सस्टेन्ड अटेंशन। एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने साथ साथ लिया है, देखो लिसनिंग ए लेक्चर, फॉर एग्जांपल एक जो स्टूडेंट है वो लेक्चर सुन रहा है, ठीक है, या रीडिंग ए बुक बहुत टाइम तक, या प्लेइंग ए वीडियो, ठीक। नेक्स्ट टाइप क्या है, दूसरा सिलेक्टिव अटेंशन। सिलेक्टिव अटेंशन क्या होता है, इज द एबिलिटी टू फोकस ऑन ओनली वन ऑब्जेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट व्हाइल इग्नोरिंग अदर एस्पेक्ट्स। सिलेक्टिव अटेंशन ये होता है कि जब एक इंडिविजुअल मतलब जो इन्वायरमेंट है उसमें बहुत सारे स्टूमुलाई प्रेजेंट है, तो जो एक इंडिविजुअल होता है वो एक ही स्टूमुलाई को क्या करेगा, वो इसको सिलेक्ट करेगा, ठीक है, तो उसी पे वो फोकस करेगा वाइल इग्नोरिंग अदर्स। तो इस वाले अटेंशन को हम क्या कहेंगे, सिलेक्टिव अटेंशन। एग्जाम्पल यहाँ पे क्या दिया है,
इन अ लाउड पार्टी फोकसिंग अटेंशन ऑन वन पर्सन वॉइस। देखो आप पार्टी में हो, वहाँ पे बहुत सारा नॉइज़ होता है, ठीक है, तो आपको पता है वहाँ पे बहुत सारा नॉइज़ होता है, तो आपका जो अटेंशन है आपका फ्रेंड सामने है, ठीक है, वो कुछ बोल रहा है, तो आपका जो अटेंशन है वो इसी की तरफ है, आपका जो फोकस है उसी फ्रेंड की तरफ है, वाइल इग्नोरिंग द अदर नॉइज़, ठीक है। नेक्स्ट जो टाइप है दैट्स थर्ड टाइप, अल्टरनेटिंग अटेंशन, इट्स द एबिलिटी टू फोकस बैक एंड फोर्थ बिटवीन टास्क दैट रिक्वायर डिफरेंट कॉग्निटिव डिमांड्स। देखो यहाँ पे अल्टरनेटिंग अटेंशन क्या होता है, देखो फॉर एग्जांपल आपको कोई काम करना है, उसके बाद और कोई काम साथ ही में करना है, तो जो आपका पहला जो आपका अटेंशन पहले होगा वो पहले वाले काम पे होगा, और फिर उसी के मतलब उसी वक्त आपका जो दूसरी काम होगी ना करना, ठीक है, तो उस पे आपको नेक्स्ट अटेंशन होगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, अटेंशन पहले एक काम पे फिर दूसरे काम पे, ठीक है, फिर से पहले पे फिर से दूसरे काम पे, ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, अल्टरनेटिंग अटेंशन। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, when reading a recipe for making डेजर्ट एंड परफॉर्मिंग टास्क टू प्रिपेयर दैट रिसेप्ट, ठीक है, तो ये आपको एग्जाम्पल यहाँ पे कुछ ये। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, फोर्थ टाइप, दैट्स डिवाइडिंग अटेंशन। डिवाइडिंग अटेंशन क्या होता है, इट इज़ द एबिलिटी टू प्रोसेस और टू फोकस ऑन टू और मोर डिफरेंट टास्क साइमल्टेनियसली, इट्स ऑल्सो नोन एज मल्टीटास्किंग। देखो यहाँ पे डिवाइडिंग टास्क ये होता है, अटेंशन ये होता है कि जब एक इंडिविजुअल उसमें ऐसी एबिलिटी है वो फोकस कर रहा है दो या दो से ज़्यादा जो उसको काम करने, ठीक है, उन पे फोकस करना एक ही साथ साइमल्टेनियसली, दो कामों पे फोकस कर लेना, दो कामों पे अटेंशन रख लेना, तो उसको हम क्या कहेंगे, डिवाइडिंग अटेंशन। यहाँ पे देखो एग्जाम्पल मैंने क्या दिया है, चेकिंग ईमेल वाइल लिसनिंग इन अ मीटिंग। देखो आप मीटिंग में हो, तो यहाँ पे आप मीटिंग में जो बातें कर रहे हो वो लोग बाकी, ठीक है, वो आप वो सुन रहे हो, और दूसरी तरफ आपके फ़ोन पे एक मेल आई या मैसेज आई तो वो पढ़ भी रहे हो और सुन भी रहे हो, ठीक है, तो ये क्या रही है, डिवाइडिंग अटेंशन। और एक एग्जाम्पल, टॉकिंग विद फ्रेंड्स वाइल मेकिंग डिनर, ठीक है, आप मतलब यहाँ से डिनर बना रहे हो और वहाँ से फ़ोन पे किसी से बात कर रहे हो, या सामने कोई होगा उससे बात कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है इसी में, डिटर्मिनेंट्स ऑफ अटेंशन। देखो आपके सिलेबस में यही दिया है डिटर्मिनेंट्स, ठीक है, इसका मतलब ये है कि कंडीशंस, ऐसी कंडीशंस दैट फेवर कंडीशंस फेवर एबल टू कैप्चरिंग अटेंशन, ऐसे मतलब कंडीशंस, ऐसे फैक्टर्स, ठीक है, जिनसे हम कैप्चर कर सकते हैं अटेंशन, ठीक है। यहाँ पे देखो पहले हम देखेंगे सर्टेन फैक्टर्स प्रोड्यूस एंड कंट्रोल द कंडीशन ऑफ अटेंशन इन अ पर्सन, दोज फैक्टर्स आर क्लासिफाइड एज। इसमें आपको पढ़ने हैं एक्सटर्नल फैक्टर और इंटरनल फैक्टर। एक्सटर्नल को क्या कहते हैं, ऑब्जेक्टिव, और जो इंटरनल होते हैं उनको क्या कहते हैं, सब्जेक्टिव, ठीक है। जो ऑब्जेक्टिव होते हैं ना एक्सटर्नल, फाउंड इन वनस इन्वायरमेंट, ठीक है, मतलब आपके जो इन्वायरमेंट में जितने भी स्टूमल हैं जो क्या अफेक्ट करते हैं किसको, अटेंशन को, ठीक है, उनको हम क्या कहेंगे, एक्सटर्नल। और इंटरनल क्या होता है, जो एक इंसान के, जो एक पर्सन में उसके अंदर होते हैं, ठीक है, उनको हम क्या कहेंगे, इंटरनल फैक्टर्स। पहले हम देखेंगे एक्सटर्नल फैक्टर्स। पहला इसमें आता है नेचर ऑफ स्टूमलाई, ठीक है, जो स्टूमला है उसका कैसा नेचर है, ठीक है, अब हम देखेंगे इसको समझते हैं। ऑल टाइप्स ऑफ स्टूमला आर नॉट एबल टू क्रिएट द सेम डिग्री ऑफ अटेंशन। देखो जितने भी स्टूमला है इंसान के, एक इंडिविजुअल के इन्वायरमेंट में, ठीक है, वो सारे एक ही अटेंशन क्रिएट नहीं कर सकते, ठीक है, अलग अलग स्टूमला अलग अलग डिफरेंट अटेंशन क्रिएट कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे अट्रैक्टिव स्टूमलस शुड ऑलवेज बी चूजन फॉर कैप्चरिंग मैक्सिमम अटेंशन। देखो अट्रैक्टिव स्टूमलस जितने भी होंगे जो इंसान को, जो एक इंडिविजुअल को अट्रैक्ट करेंगे, ऐसे स्टूमलस जो एक इंडिविजुअल को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे अपनी तरफ, तो वो क्या कर सकते हैं, कैप्चर कर सकते हैं मैक्सिमम अटेंशन, ठीक है, और बाकी जो डल स्टूमलस होंगे वो कम करेंगे, ठीक है। अ पिक्चर अट्रैक्ट्स अटेंशन मोर रेडी देन वर्ड्स। देखो फॉर एग्जाम्पल एक स्टूडेंट है, आपको पता भी होगा, आप क्लास में हो, तो आपको सर पढ़ा रहे हैं, ठीक है, वो अभी बोर्ड नहीं यूज़ कर रहा है, ठीक, तो थोड़ा सा बोर होता है और अटेंशन भी कम रहता है, समझ भी कम आता है। जब वो डायग्राम बनाने लगेगा ना बोर्ड पे, ठीक है, या आपको कोई पिक्चर दिखाएगा, ठीक है, तो उसके थ्रू आपको ज़्यादा समझ आएगा और अटेंशन भी बढ़ जाएगा, ठीक है, तो ये थी एग्जाम्पल इसकी। नेक्स्ट पॉइंट इसी में, अमंग पिक्चर्स द पिक्चर्स ऑफ ह्यूमन बीइंग। देखो हमने पिक्चर्स की बात की, अमंग पिक्चर्स अगर हम क्या दिखाएंगे उसको, मतलब पिक्चर्स ऑफ ह्यूमन बींग्स, स्पेशली ब्यूटीफुल वुमेन, यहाँ पे एग्जांपल दिया है, या हैंडसम मैनस, ठीक है, उनकी वजह से अटेंशन ज़्यादा बढ़ जाता है, कैप्चर्स मोर अटेंशन देन दोज ऑफ एनिमल्स और ऑब्जेक्ट्स। जब हम दिखाएंगे ब्यूटीफुल वोमेन उनको, ठीक है, या हैंडसम मैन्स दिखाएंगे एज कम्पेयर टू पिक्चर्स ऑफ द एनिमल्स और ऑब्जेक्ट्स, उनकी वजह से क्या होगा, ज़्यादा अटेंशन बढ़ जाता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इसी में जो है इंटेंसिटी, नेक्स्ट फैक्टर एक्सटर्नल में इंटेंसिटी ऑफ स्टूमलाई, ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ स्टूमलस, जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी होगी स्टूमलस की उतना ज़्यादा अटेंशन हो जाएगा, ठीक है।
इन कंपैरिजन टू वीक स्टिमुलस एंड इंटेंस स्टिमुलस अट्रैक्ट्स मोर अटेंशन ऑफ एन इंडिविजुअल। ठीक है, अगर हम वीक स्टिमुलस की बात करेंगे, ठीक है, उससे अटेंशन हमारा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा उसकी तरफ। बट अगर इंटेंस स्टिमुलस होगा जिसमें इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, उसकी वजह से क्या होता है, एक इंडिविजुअल अट्रैक्ट हो जाता है मोर टुवर्ड्स इट। ठीक है, आवर अटेंशन बिकम्स ईजिली डायरेक्टेड टू अ लाउड साउंड, अ ब्राइट लाइट और ए स्ट्रॉन्ग स्मेल। देखो इंटेंसिटी का मतलब यहाँ पे क्या है, फॉर एग्जाम्पल हम क्लास में हैं, ठीक है, टीचर हमको पढ़ा रहा है, ठीक, वो क्लास दे रहा है, अचानक बाहर सडनली ऑल ऑफ ए सडन बाहर से कोई आवाज़ ज़ोर से आई, ठीक है, मतलब कोई गिर गया कुछ भी, ठीक है, वो जो आवाज़ है दैट शुड बी लाउडर देन द टीचर। ठीक है, जो आपको टीचर पढ़ा रहा है ना क्लास में, उससे ज़्यादा लाउडर आवाज़ में आपने सुनी क्लास में बाहर की, तो आपका अटेंशन उसकी तरफ जाएगा। यही एग्जाम्पल यहाँ पे, अ लाउड साउंड, अ ब्राइट लाइट। ठीक है, आप कमरे में बैठे हो, आपकी बल्ब जल रही है, ठीक है, वहाँ पे ऑन है बल्ब, तो बाहर से किसी ने टॉर्च डाली जिसकी लाइट जिसकी ब्राइटनेस ज़्यादा है एज कम्पेयर टू योर बल्ब, ठीक है, तो उससे आपका अटेंशन ज़्यादा हो जाएगा उसकी तरफ। ठीक है, या स्ट्रॉन्ग स्मेल। नेक्स्ट थर्ड, साइज ऑफ द स्टिमुलस। ठीक है, साइज ऑफ स्टिमुलस भी अफेक्ट करता है अटेंशन। देखो यहाँ पे एग्जांपल, बिगर साइज ऑब्जेक्ट्स इन द एनवायरनमेंट और मोर लाइकली टू कैच आवर अटेंशन देन द स्मॉल ऑब्जेक्ट्स। आपको समझ आया होगा खुद ही। ठीक है, फोर्थ वन, कंट्रास्ट, चेंज एंड नॉवेल्टी। देखो कंट्रास्ट, चेंज एंड नॉवेल्टी, चेंज एंड वेराइटी स्ट्राइक अटेंशन मोर इजीली देन रूटीन। देखो फॉर एग्जांपल, कोई इंसान का रूटीन है कि वो पहले सुबह चाय पीता है, ठीक है, या कुछ कोई रूटीन होता है ना कि इंडिविजुअल का, बट जब उसका जो रूटीन है ना, अपना रूटीन, ठीक है, वो चेंज होता है अचानक, तो उसको अटेंशन ज़्यादा लगता है कि मैंने आज ये करना था बट मैंने यही किया। ठीक है, मतलब अपनी रूटीन में चेंज लानी, तो उसकी वजह से अटेंशन बढ़ जाता है। नेक्स्ट, द यूज़ ऑफ मैप्स एंड चार्ट्स सडनली अट्रैक्ट्स द स्टूडेंट्स अटेंशन। ठीक है, क्लास की मैं बात कर रहा हूँ कि अचानक टीचर ने मैप्स का यूज़ किया, चार्ट्स का यूज़ किया, तो स्टूडेंट्स का जो अट्रैक्शन है, ठीक है, वो ज़्यादा बढ़ जाता है, अटेंशन बढ़ जाता है। मतलब चेंज करना, इसी को हम कहेंगे ना चेंज, व्हेन कंपेयर टू द रिटर्न वर्बल टॉक। मतलब वो वर्बली बातें कर रहा था, ठीक है, अपने मुंह से, बट अचानक उसने क्या दिखाए, मैप्स दिखाए, चार्ट्स दिखाए, तो उनकी तरफ ज़्यादा अटेंशन होता है। नॉवल्टी मीन्स यहाँ पे क्या होता है, समथिंग न्यू, ठीक है, और डिफरेंट। ठीक, फॉर एग्जांपल हमारा जो मकान है, हमारा कोई मकान है, ठीक है, बट हमने उसको गिरा के नया बनाया, तो जब हम देखेंगे उसको तो हमारी अटेंशन ज़्यादा हो जाएगी उसकी तरफ। या क्लास में नए टीचर आया, ठीक है, तो उसकी वजह से उसकी तरफ ज़्यादा अटेंशन बढ़ जाता है। फिफ्थ जो फैक्टर है, एक्सटर्नल फैक्टर, हम अभी पढ़ रहे हैं, लोकेशन ऑफ स्टिमुलाई। ठीक है, लोकेशन ऑफ स्टिमुलाई, जो स्टिमुला है वो नज़दीक है हमारे या दूर है हमारे। जो नज़दीक होंगे ना हमें स्टिमुलस, तो उनकी वजह से उनकी तरफ ज़्यादा अटेंशन बढ़ जाता है, बट जो दूर होंगे उनकी तरफ कम अटेंशन बढ़ जाता है। यही लिखा है इसमें। या फॉर एग्जांपल जो अखबारें होते हैं ना, न्यूज़पेपर्स, उनमें हेडलाइटिंग दी होती है ऊपर, ठीक है, तो वो मतलब हमें जो हमारा जो अटेंशन है उसकी तरफ ज़्यादा लग जाता है। ठीक, तो ये रहा फिफ्थ वाला। सिक्स्थ क्या है, रिपीटेशन ऑफ स्टिमुलाई। ठीक है, तो जब आप स्टिमुलस रिपीट कर देते हो ना, ठीक है, क्लास में फॉर एग्जांपल टीचर पढ़ा रहे हैं, वो एक वर्ड बार बार रिपीट कर रहे हैं, तो आपका जो अटेंशन है उसकी तरफ ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, टीचर ने ये वर्ड क्यों यूज़ किया बार बार। ठीक, सेवंथ क्या है, मूवमेंट ऑफ स्टिमुलस। ठीक है, मूवमेंट ऑफ स्टिमुलस जो है, जितना मूवमेंट होगा स्टिमुलस का, तो वो ज़्यादा अटेंशन बढ़ जाएगा। फॉर एग्जांपल आप क्रिकेट ग्राउंड में हैं, ठीक, तो आप खेल रहे उतना अटेंशन नहीं है, अचानक आपने काइट देखी, ठीक है, फ्लाई कर रही है, तो जब वो मूव कर रहे हैं ना, तो उसकी तरफ ज़्यादा अटेंशन बढ़ जाता है। तो ये रही इसकी एग्जाम्पल। एट्थ वन, आइसोलेशन ऑफ द स्टिमुलस। ठीक है, एग्जाम्पल यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है इसने, देखो आप क्लास से बाहर हो, ठीक है, आप मतलब वॉशरूम गए, ठीक, तो जब आप वहाँ से आ रहे, सारे स्टूडेंट्स अपनी जगह बैठे, बट एक स्टूडेंट है जो कॉर्नर में बैठा है, ठीक है, तो आपको उसकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो इसी को हम कहते हैं आइसोलेशन ऑफ द स्टिमुलस, तो वो आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा ज़्यादा, तो उस अटेंशन ज़्यादा हो जाएगा उसकी तरफ। नेक्स्ट जो हमारे हैं, देट आर इंटरनल फैक्टर्स। ठीक, इंटरनल फैक्टर्स या कंडीशंस। पहला जो है, दैट्स इंटरेस्ट एंड अटेंशन। देखो आप क्लास में बैठे हो, ठीक, तो जब तक आपका इंटरेस्ट होगा पढ़ने में, तभी आपका अटेंशन ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है ना, सही बात है ना। जब आपका इंटरेस्ट हो जाएगा क्लास में, जब आपका इंटरेस्ट होगा पढ़ने में, तभी तो आप कुछ पढ़ पाओगे, तभी आप उसकी तरफ आप अटेंशन ज़्यादा रखोगे। ठीक है, वी अटेंड मोर टुवर्ड्स दोज ऑब्जेक्ट्स इन विच वी आर इंटरेस्टेड। ठीक है, मैंने आपको बोला, देन दोज इन विच वी आर नॉट इंटरेस्टेड। सेकंड क्या है, मोटिव्स। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल एक इंडिविजुअल है, उसका कोई मोटिव ही नहीं है, ठीक, उसको मतलब एग्ज़ाम है परसों, तो उसका ये मोटिव होना चाहिए कि मुझे एग्ज़ाम कल जाके पास करना है, तो जब इंसान को मोटिव होगा ना, उसकी वजह से फिर अटेंशन ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, यहाँ पे मोटिव फॉर एग्जांपल थर्स्ट है, हंगर है, क्यूरियोसिटी, यहाँ पे फियर एक्स्ट्रा। ठीक, उसके बाद थर्ड इंटरनल कंडीशन। ठीक है, यहाँ फैक्टर।
मेंटल सेटअप, ए पर्सन ऑलवेज अटेंड टू दोज ऑब्जेक्ट्स विच हिज माइंड हैज सेट। देखो एक इंडिविजुअल है ना, उसने बोल के रखने, अपने दिमाग को बोल के रखा है कि कल जाके मुझे इतने मार्क्स लाने हैं, डेफिनेटली लाना है, तो वो ज़्यादा अटेंशन किन पे रखेगा, बुक्स पे, ठीक है। तो ये रहा मेंटल सेटअप उसका। फोर्थ वन, पास्ट एक्सपीरियंस, लर्निंग एंड प्रीवियस एक्सपीरियंस फैसिलिटेट अटेंशन, ठीक है। नेक्स्ट वन, इमोशन, द इमोशनल स्टेट इन विच ए पर्सन डिटरमाइन्स अटेंशन, ठीक है, इमोशनल की वजह से भी हो सकता है। सिक्स्थ वन, हैबिट, अ मैन डेवलप्स द हैबिट ऑफ अटेंडिंग टू नेसेसरी एंड डिजायरेबल थिंग्स, ठीक है। एक जो इंडिविजुअल है उसने हैबिट बनाया है, तो उसको अटेंशन रखने किन की तरफ, जो उसको ज़रूरी काम है, ठीक है, या जो उसके लिए डिज़ायरेबल चीज़ें हैं उन पे अटेंशन देना है, नॉट ऑन द अदर हैंड, ऑन द एक सेकंड, ऑन द अदर हैंड ही डेवलप्स हैबिट ऑफ नॉट अटेंडिंग टू अननेसेसरी एंड अनडिजायरेबल थिंग्स, ठीक है। उसने हैबिट बनाया है जो उसके लिए नेसेसरी और डिजायरेबल थिंग्स है उन पे अटेंशन देना, और उन पे अटेंशन नहीं देना है जो उसके लिए अननेसेसरी एंड अनडिजायरेबल है, ठीक है। सेवंथ जो फैक्टर है दैट्स एम, ठीक है। एवरी मैन हैज सम इमीडिएट एंड अल्टीमेट, देखो इमीडिएट मतलब फॉर एग्जांपल कल एग्जाम है तो उसका एम है कि कल मैं उसको पास कर लूंगा, अल्टीमेट मतलब जो उसका जिंदगी का एम होता है, ठीक है, हर एक को होता है। सो ए स्टूडेंट हुज एम इज टू पास द एग्जामिनेशन विल एट वंस अटेंड टू द टेक्स्ट बुक्स और नोट्स, ठीक है। जो एक इंडिविजुअल है, कोई भी स्टूडेंट है जिसको कल पास करना है एग्जामिनेशन, ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो अटेंशन रखेगा अपने बुक्स की तरफ, अपने नोट्स की तरफ, लेक्चर्स की तरफ, ठीक है। तो ये रहा एम। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है इसी में, ड्यूरेशन एंड डिग्री ऑफ अटेंशन, ये भी आपके सिलेबस में, ठीक है, ड्यूरेशन एंड डिग्री ऑफ अटेंशन। देखो जो ड्यूरेशन एंड डिग्री ऑफ अटेंशन है ना, इसका मतलब क्या है, फॉर एग्जांपल कोई इंडिविजुअल किसी ऑब्जेक्ट पे या किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोकस कर रहा है, ठीक है, तो जितना टाइम वो उस पर फोकस करेगा ना उतना उसका अटेंशन उस पर बढ़ जाएगा, सही है कि नहीं, ठीक है। और डिग्री मतलब पहले अगर उसने पहले वो थोड़ा ही अटेंशन डालेगा उस पर, ठीक है, प्राइमरी डिग्री अटेंशन, फिर जाके वो थोड़ा और जब टाइम देगा ना तो उसका ज़्यादा अटेंशन उस पर बढ़ जाएगा, ठीक है। तो सेकेंडरी, फिर जब वो और डालेगा उस पर फोकस डालेगा, ठीक है, तो एक टाइम आएगा कि उसको वहाँ से फोकस नहीं हटेगा, तो उसको हम क्या कहेंगे, थर्ड डिग्री अटेंशन, ठीक है। तो यही हमें पढ़ना है इसमें। ये जो ड्यूरेशन एंड डिग्री ऑफ अटेंशन है ना, ये डिपेंड करता है सेवरल फैक्टर्स पे। यहाँ पे पहला जो है दैट स्पान ऑफ अटेंशन, क्या है स्पान ऑफ अटेंशन, क्या होता है, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मटेरियल और आइटम्स दैट कैन बी अटेंडेड इन वन पीरियड ऑफ अटेंशन, ठीक है। आपने अटेंशन दिया, ठीक है, एक ही पीरियड में आपने कितना फोकस किया, कितना अटेंशन किया, मतलब किन पे, कोई भी मटेरियल है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, एक पीरियड ऑफ टाइम पे, ठीक है, एक पीरियड ऑफ अटेंशन पे, तो उसको हम क्या कहेंगे, स्पान ऑफ अटेंशन, ठीक है, या ग्लांस ऑफ अटेंशन। दिस कैन बी विजुअल अटेंशन और ऑडिटरी अटेंशन। ये जो अटेंशन होगा या तो ये विजुअल हो सकते हैं जो हम देख सकते हैं, ठीक है, या ऑडिटरी जो हम सुन सकते हैं, ठीक है। स्पान ऑफ विजुअल अटेंशन, पहले अब हम देखेंगे स्पान ऑफ विजुअल अटेंशन। एक्सपेरिमेंट्स हैव बीन कैरीड आउट टू मेजर द स्पान ऑफ विजुअल अटेंशन बाय मेकिंग ब्रीफ एक्सपोजर्स टू नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए गए, तो हम देखेंगे यहाँ पे स्पान ऑफ ऑडिटरी अटेंशन। दूसरा क्या है, स्पान ऑफ ऑडिटरी अटेंशन, जो हम सुन सकते हैं, ठीक है। द नंबर ऑफ ऑडिटरी इंप्रेशन इज परसीव्ड एट ए सिंगल इंस्टेंस इज स्लाइटली ग्रेटर, ठीक है। जो ऑडिटरी होता है ना अटेंशन, और विजुअल ज़्यादा कौन होता है, ठीक है, ज़्यादातर किस पे अटेंशन ज़्यादा रहता है। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे सुन रहे हो, ठीक है, कान से ईयर, और यहाँ पे आई से देख रहे हो, तो जो आप आई से देखोगे ना, जब आप आई से देख रहे हो ना तो उस पर ज़्यादा अटेंशन लगता है। फॉर एग्जाम्पल आपको टीचर पढ़ा रहा है, अभी आप सुन रहे हो, ठीक है, तो अचानक उसने एक बोर्ड पे एक डायग्राम दिखाई, ठीक है, तो जब आपकी उस पे नज़र पड़ती है ना, तो आपको अच्छा दिखता है और क्या अच्छे से समझ आता है, और अटेंशन भी ज़्यादा उसकी तरफ रहता है, ठीक है। नेक्स्ट, ड्यूरेशन ऑफ अटेंशन, मतलब कितने टाइम तक आप अटेंशन रख रहे हो, ठीक है। इट रेफर्स टू हाउ लॉन्ग वन कैन अटेंड टू एन ऑब्जेक्ट विदाउट ए ब्रेक, ये मैंने आपको बोला। द ड्यूरेशन ऑफ अटेंशन डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ मटेरियल, ठीक है, कैसा वो मटेरियल होगा, अगर अच्छा होगा तो आपका ड्यूरेशन ज़्यादा तक रहेगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक ब्यूटीफुल वुमन आ रही है तो आपका अटेंशन ज़्यादा उसकी तरफ रहेगा, ठीक है, या कोई मतलब अगली वुमन, तो उसकी तरफ आपको कम अटेंशन रहेगा। ये रहा नेचर ऑफ मटेरियल। द इंटरेस्ट ऑफ ऑब्जर्वर, अगर आपका इंटरेस्ट होगा तो अटेंशन भी ज़्यादा देर तक रहेगा, ठीक है, अगर इंटरेस्ट कम होगा तो कम देर तक। एंड अदर कंडीशंस, बाकी और कंडीशंस भी है, ठीक है। फ्लक्चुएशन ऑफ अटेंशन, शिफ्टिंग ऑफ अटेंशन। नेक्स्ट क्या है, शिफ्टिंग ऑफ अटेंशन। इट रेफर्स टू शिफ्टिंग ऑफ अटेंशन फ्रॉम वन एस्पेक्ट टू अनदर। देखो यहाँ पे आप क्रिकेट खेल रहे हो, ठीक है, तो आपको कुछ मीटिंग करनी है, तो आपने वो गोल बनाया, ठीक है, तो अभी कैप्टन कुछ बोल रहा है, आप सुन रहे हो, ठीक है,
अचानक यहाँ से वाइस कैप्टन ने कुछ बोला तो आपका अटेंशन कैप्टन से वाइस कैप्टन की तरफ शिफ्ट हो गया, तो उसी को हम क्या कहेंगे, शिफ्टिंग ऑफ अटेंशन या फ्लक्चुएशन ऑफ अटेंशन। ये एग्जांपल खुद ही लिख लेना, मैंने खुद ही बनाया, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, डिस्ट्रैक्शन ऑफ अटेंशन। यहाँ पर डिस्ट्रैक्शन ऑफ अटेंशन क्या होता है, इफ समथिंग डिस्टर्ब्स अस व्हेन वी आर एट वर्क इट्स कॉल्ड अ डिस्ट्रैक्शन। मतलब हम जब पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो हमारी जो अटेंशन है बुक्स पे, तो फ्रेंड ने अचानक सॉन्ग लगाया फ़ोन पे तो अटेंशन ख़राब हो जाता है ना, तो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, फिर बोलते हैं ना ये ज़रा ये सॉन्ग बंद करो, ठीक है। तो आप लोगों के साथ हुआ होगा, ठीक है, तो आपको समझ आया होगा ये कंसंट्रेशन ऑफ अटेंशन। नेक्स्ट क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ अटेंशन। कंसंट्रेशन इज रेस्ट्रिक्टेड अटेंशन, फोकस ऑफ कंसंट्रेशन इज लिमिटेड एंड क्लियर, ठीक है। जितना आपको कंसंट्रेशन होगा बुक्स की तरफ, किसी भी चीज़ की तरफ, तो उसका ड्यूरेशन बढ़ जाता है, ठीक है, याद रख लेना। डिवीजन ऑफ अटेंशन, ठीक है, मैंने आपको पहले भी बोला आपको डिवीजन इट रेफर्स टू अटेंडिंग टू टास्क साइमल्टेनियसली, मैंने आपको समझाया, आपको समझाने की एग्जाम्पल यहाँ पे क्या है, लिस्टिंग टू अ लेक्चर एंड राइटिंग साइमल्टेनियसली, मैंने आपको बोला। नेक्स्ट इसमें लास्ट टॉपिक है दैट्स ऑल्ट्रेशंस इन अटेंशन, ठीक है, डिस्ट्रैक्शन ही यही पढ़ना है आपको। देखो अगर आपको ऑल्ट्रेशन आए ना तो आप क्या लिखोगे उसमें, डिस्ट्रैक्शन ही, ठीक है, कैसे अल्टर होता है अटेंशन। डिस्ट्रैक्शन मीन्स एनी स्टिमुलस whose presence interferes with the process of attention, ठीक है। मैंने आपको बोला कि अगर कोई इंटरफेयर करेगा, अगर हम किसी भी स्टिमुलस पे अभी हम फोकस करके तो कोई बीच में इंटरफेयर कर रहा है तो उसकी वजह से हम डिस्ट्रैक्ट होते हैं, तो उसी को हम डिस्ट्रैक्शन कहते हैं। और ड्राउज अवे अटेंशन फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव विच वी विश टू अटेंड, हम कोई काम करना चाहते हैं बट बीच में किसी ने इंटरफेयर किया तो हमारा जो अटेंशन है वहाँ से हट जाता है, ठीक है। उसी को हम क्या कहेंगे, डिस्ट्रैक्शन। यहाँ पे जो सोर्सेज है याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है, इनको आप खुद ही फिर थोड़ा सा इलाबरेट करके लिख लेना। अगर सोर्सेज यहाँ पे अगर अल्ट्रेशन आए ना तो आप सोर्सेज भी उसमें ऐड कर लेना, ठीक है। पहला क्या है, एक्सटर्नल, दूसरा है इंटरनल फैक्टर्स। एक्सटर्नल क्या है, नॉइज़ है, म्यूजिक है, ठीक है, टेम्परेचर है, मेथड ऑफ टीचिंग है, ठीक है, नॉइज़ की वजह से होता है, म्यूजिक की वजह से, ठीक है, ये रहा एक्सटर्नल। और जो इंटरनल है दैट्स कोई पेशेंट है, इल हेल्थ है, उसका फैटिग है, लेक ऑफ मोटिवेशन, ये सारे रहे सोर्सेज ऑफ डिस्ट्रैक्शन। तो ये रहा आपका जो आज का टॉपिक दैट्स अटेंशन। इंशाल्लाह परसेप्शन हम उठाएंगे कल, इंशाल्लाह हम विद इन 2 और 3 डेज कॉग्निटिव प्रोसेस ख़त्म करेंगे। उसके बाद 2 लेक्चर लगेंगे सॉफ्ट स्किल्स को और सेल्फ एम्पावरमेंट को 2 लेक्चर, तो हो जाएगा वो ख़त्म इंशाल्लाह। फिर हम उठाएंगे एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और मैंने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए हैं ना वो कर लेना अच्छे से, ठीक है, इंपॉर्टेंट आपके लिए।